हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि इसको बोला जाता है आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे, इसमें ये जो पोर्शन हम देखने वाले हैं इसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। इसमें हम देखेंगे द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, जिसमें हम देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का हमारा पहला हिस्सा है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखिए इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन ना हम मेन टॉपिक्स की बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आखिर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको आपको समझा दे रहे हैं कि ये शुरुआत कैसे होती है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखिए जैसे हम यहाँ पर कोई मेटल लेते हैं, कोई धातु लेते हैं, इस धातु की प्लेट पर, अच्छा इस धातु की प्लेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, ऐसा होगा। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर लाइट डाली जाती है, मतलब यहाँ से प्रकाश की जो किरण आती है, प्रकाश की किरण यानी कि लाइट आती है, और लाइट जो है बहुत सारी लाइट्स आती हैं यहाँ से, ठीक है। और इनमें क्या करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को इस सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब प्रकाश की किरणों के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को इस मेटल सरफेस यानी कि धातु की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो बाहर निकालने की घटना होती है ना, इसी को अपन बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी इसकी समझते रहना, मतलब इंग्लिश। इनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोटो का मतलब प्रकाश और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन इनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी को आगे हम किसी मेथड के थ्रू, ऐसा थोड़ा है कि हम खाली बार ऐसे ही निकाल रहे हैं, निकाल किसका क्या करेंगे, कोई ना कोई काम होगा तभी तो हम इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, इस प्लेट पे प्रकाश की किरण ऐसे पहुंची, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट तक पहुंचा किसी भी माध्यम से। और मान लीजिए कि ये आपने एक सर्किट बना रखी है, तो इसमें आपको वैद्युत धारा भी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे और वैद्युत धारा भी हमें प्राप्त होगी। मैं बस इसका ना अभी आपको बेस एक बना रहा हूँ कि इस तरीके से हमको समझना है, ठीक है। जैसा कि देखिए हमने देखा ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है ड्यूअल नेचर। अगर हम किसी भी प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के पास दो नेचर होते हैं, ठीक है। एक होता है, अगर एक को बोला जाए, जैसे किसी भी प्रकाश के पास, इसी लाइट के पास दो नेचर होते हैं। एक नेचर जो होता है, इसमें इसके दो नेचर, एक नेचर जो होता है इसको बोला जाता है वेव नेचर। वेव नेचर ये बोलते हैं, वेव नेचर को हम बोलते हैं तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति ये बोला जाता है। दूसरा जो होता है आपका, ये होता है पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर को बोलते हैं कण प्रकृति। पार्टिकल नेचर यानी कि इसको बोलेंगे कण प्रकृति। जैसे देखिए जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो प्रकाश की किरणों पे काम कर रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए, मतलब जैसे हाइजेंस वगैरह, ये साइंटिस्ट लोग थे। और हेलोवर्थ करके एक साइंटिस्ट थे, हेलोवर्थ करके, इसमें नाम क्या है, हेलोच है। ये एक साइंटिस्ट थे सॉरी, जिन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताया था, लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव किया आइंस्टाइन ने, ठीक है। लेकिन अगर वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इसकी बहुत ज़्यादा हम हिस्ट्री पे जाते नहीं हैं, ठीक है। हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो लाइट होती है, लाइट के पास दो नेचर, एक होता है वेव नेचर यानी तरंग प्रकृति, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर यानी कि कण प्रकृति, ठीक है।
अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो प्रकाश तरंग प्रकृति है, मतलब इसके प्रकृति के हिसाब से हम क्या क्या पढ़ते हैं और इसके प्रकृति के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एक बार आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिए। प्रकाश की तरंग सिद्धांत की सहायता से व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन आदि प्रकाशिक घटनाओं की सरलता पूर्वक व्याख्या की जा सकती है। अर्थात इन प्रयोगों में प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है। मतलब आपका डिफ्रैक्शन हो गया या इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण या विवर्तन, इसमें हम प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में हम पता करते हैं, मतलब उसके नेचर के बारे में पता किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें कण प्रकृति के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद क्रॉम्पटन प्रभाव यानी कि क्रॉम्पटन इफेक्ट, इसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इत्यादि के बारे में सरलतापूर्वक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम लाइट के वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर के हिसाब से हम जैसे इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं विवर्तन, इन सारी घटनाओं को, और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको हम वेव नेचर के हिसाब से पढ़ते हैं। पार्टिकल नेचर के हिसाब से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिनके बारे में आपको पता चला है। ठीक है, अब हम मेन शुरू करते हैं। फोटोन आखिर होता क्या है, हम बात करेंगे कि फोटोन है क्या, मतलब फोटोन, और फोटोन के बाद हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम किसी लाइट की बात करें तो किसी भी लाइट के पास, किसी भी प्रकाश के पास दो तरीके की, मतलब देखिए हम नॉर्मली जो बात करने वाले हैं, एक प्रकाश है, इस प्रकाश के पास एक वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, एक वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को हम बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, और एक आपकी होगी यहीं पर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम बोलेंगे आवृत्ति। ठीक है, तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि कोई भी लाइट रे होती है, लाइट रे के पास दो नेचर होते हैं, एक होता है वेवलेंथ और एक, मतलब किसी भी लाइट के पास वेवलेंथ होती है जिसको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर फोटोन की बात कर रहे हैं तो फोटोन है क्या, देखिए ये हम धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स में हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये जो फोटोन है, ये फोटोन है क्या। तो फोटोन जो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये एनर्जी का बंडल होता है, मतलब जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इन प्रकाश की किरणें, अगर ये प्रकाश की किरणें किसी मेटल सरफेस पे अगर बंडल के रूप में आके टकराती हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होते रहती हैं, आते रहती हैं। इन छोटे छोटे बंडलों को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। आप बोर्ड स्क्रीन पे फोटोन की डेफिनेशन देख सकते हैं। फोटोन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचारित होता है। प्रत्येक बंडल को हम फोटोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में, तो जो फोटोन होता है, फोटोन की जो स्पीड होती है, फोटोन क्या है, फोटोन एक तरीके का प्रकाश ही है ना, प्रकाश का बंडल ही है। और प्रकाश यानी कि लाइट की स्पीड क्या होती है, तो हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में। तो पहली चीज़ हम ये देख लें कि जो फोटोन है, फोटोन की स्पीड किसके बराबर होती है, तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की जो चाल होती है ये होती है आपके, फोटोन क्या है, लाइट ही है, तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट इसके बराबर होती है। और जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फोटोन की एनर्जी के बारे में, कि जो प्रकाश की किरण, यानी कि जो ये बंडल के रूप में आ रहा है, इसी को हम फोटोन बोल रहे हैं। हम इसके एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी कितनी होती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है, उस ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का क्या मतलब होता है कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के। हम
एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आवृत्ति के बराबर होती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर आवृत्ति को किससे दिखाएंगे, यहाँ पर आवृत्ति को न्यू से दिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू। तो ये आ जाएगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो होती है न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जब जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो आता है h। तो ये आ जाएगा h न्यू, क्या बोल देंगे, h न्यू। और यहाँ पर जो h होता है इसको बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट या प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक बोला जाता है। यहाँ पर हमने क्या बोला, अभी ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अभी हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, एक तो ये हो गया आपका, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम दिखाते हैं c से। जो c होता है वो उस लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मतलब कि गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कोई प्रकाश की किरण उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य और उसकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है उस प्रकाश की चाल। यहाँ से अगर c बराबर लैम्डा न्यू देख रहे हैं आप, तो यहाँ से न्यू बराबर क्या आपका आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये केवल चाहिए, न्यू चाहिए, तो c के नीचे इसको लैम्डा को डाल देंगे तो c अपॉन लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, न्यू के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, न्यू के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब उसको देखिए, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपने देखा E इज इक्वल्स टू एच, तो रहने दीजिए, न्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा, तो हम लिखेंगे c अपॉन लैम्डा, यानी कि इसको बोल सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। यानी कि जो फोटोन की एनर्जी होती है, अगर आपको वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य दे रखी हो तो आप उस फोटोन की एनर्जी के बारे में बोलेंगे कि एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने एनर्जी का फॉर्मूला देखा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या आपने देखा एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये होती है फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी ये होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, E को बोला जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन ये बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर H की बात करें तो H को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर देखा जाए c क्या है, तो c को हम पहले ही देख चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की जो चाल है वो दे रखा है। यहाँ पर लैम्डा क्या है, तो लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, ये आपकी है वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको तरंगदैर्ध्य। इसको क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य, यही होती है आपकी वेवलेंथ। तो इतनी बातें खैर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता रहे हैं, अब उसे आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है कि आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई फोटोन है तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी E इज इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगी। यहाँ पर H जो पहले E क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और C होती है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा होता है वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य। यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। कहानी कुछ समझ में आ रही है। एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रखना है, आपको हम डायरेक्टली बता रहे हैं, वो अगर आप याद रखेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फट से बन जाएगा। हम उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर एच सी अपॉन लैम्डा की बात करें तो E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें लैम्डा,
तो लैम्डा आपका किस में दो चीज़ों में हम ले सकते हैं। तो लैम्डा को अगर मान लीजिए आपका मीटर में दिया हो सकता है, या आपका जो लैम्डा है एंगस्ट्रॉम में दिया हो सकता है। अगर आपका लैम्डा मीटर में दिया हो तो कैसे लिखेंगे, और एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो कैसे लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू, अगर मैंने H और C की वैल्यू पुट की तो H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये अपॉन आपने लिखा लैम्डा, और लैम्डा इस टाइम है मीटर में, किस में है, इन मीटर में है। आप इनको आगे जब मल्टीप्लाई या सॉल्व करेंगे ऊपर वाले हिस्से को, तो 19.8 गुणे 10 की पावर माइनस 26 आएगा, और बटे में लैम्डा। इसको चाहें तो अप्रॉक्सीमेट में आप लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा, लेकिन लैम्डा यहाँ पर किस में होगा, मीटर में होगा। तो ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि अगर लैम्डा मीटर में दिया हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख के, इतना कैलकुलेशन न करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला रख के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें दिया, अगर लैम्डा मीटर में दिया हो तो। अगर लैम्डा मीटर में न देके आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो कैसे क्या करेंगे, अब उसको देख लीजिए। अगर आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 12,400 बटे में लैम्डा। और देखिए ये जो एनर्जी आई है ये आपकी जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में। तो ये आपके जूल में है, लेकिन ये आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, लैम्डा आपका यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में होगा, किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में, और आपकी जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो खैर इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, हमने इसमें शुरुआत की है फोटोन के बारे में, फोटोन की एनर्जी के बारे में, थोड़ी बहुत बातें हमने इधर उधर की हैं, लेकिन मेन हमारा इस चैप्टर के अंदर क्या था, इस फॉर्मूलों को डिराइव करना, इन फॉर्मूलों को समझना। और बेसिक फार्मूला है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। इतना मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।